सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आईसीटी काउंटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक का बिल्कुल मास्टर क्लास लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैंने ऑर्डर ब्लॉक की एक दो वीडियो बना के रखी है, लेकिन ये एक फाइनल डेस्टिनेशन वीडियो है थ्रू ऑर्डर ब्लॉक। आज मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और स्ट्रेटजी के साथ बताने वाला हूँ जो कि आज तक आपने कभी भी इसको देखा सुना नहीं होगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि मैं कोई एडिट नहीं करता, आपके सामने पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ, तो एक एक चीज़ बनाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा और जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है मैं उसी के थ्रू ट्रेड करता हूँ। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है एक एक चीज़ मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए, मेरे सामने ये यूरोएसडी का चार्ट जरूर है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हमको बिटकॉइन बताएंगे, लेकिन हमको तो इंडियन मार्केट में करना है। तो मेरे पास इंडियन मार्केट का भी चार्ट ओपन है, मैं इसमें भी आपको चीज़ें बताऊंगा कि इसमें कैसे यूज़ होता है। देखिए, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमको बिटकॉइन में या करेंसीज में या और किसी चीज़ में मेरे सामने गोल्ड का भी मार्केट है, मैं आपको तीनों में करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे अलग अलग जो हमारे इंडेक्स होते हैं में है सेम कॉन्सेप्ट है, जो अलग अलग कैसे काम करता है। इंडियन मार्केट में कैसे काम करेगा जो कि इंडिया मार्केट करते हैं, जो क्रिप्टो मार्केट करते हैं वो उसमें कैसे काम करता है, और साथ साथ जो कि हमारा गोल्ड वगैरह है जो बाहर के लोग करते हैं उसमें कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज जाके आप देख लीजिए, पुरानी वीडियो सारी के आप देख लीजिए, मेरी जितने भी हैं, जो भी लेक्चर मैंने आईसीटी के डाले हैं वो देखिए। उसके थ्रू स्ट्रेटजी भी बताया हूँ, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक की जैसे कैंडल है, सपोज करिए ये कैंडल है, ठीक है ना। मैं इसको एज अ रेड कैंडल मार्क करता हूँ कि सपोज करिए एक रेड कैंडल है। ठीक है, अब रेड कैंडल है, कॉमन सी बात है, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ, ठीक ना। सपोज करिए ये कैंडल है, ठीक ना, इसकी ये वीक हो गई। नॉर्मल मैं आपको पूरा यहीं से इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक ना। वीक थोड़ा बहुत अभी ड्राइंग अगर थोड़ा बहुत समझ में ना आएगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वीक हुई है, ठीक है। अब जैसे ये वीक हुई है, सपोज करिए मार्केट क्या आ रहा है, ठीक, मार्केट ऊपर से डाउन गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ये कैंडल हमारी फॉर्म हुई। अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये कैंडल यहाँ फॉर्म हुई तो यहाँ से भी कोई एक सेलिंग ही की ही कैंडल आई होगी, है ना। इस ब्रेक यहाँ से भी ये जो आ रहे हैं ना, यहाँ भी एक सेलिंग की ही कैंडल आई होगी। और नॉर्मल सी बात है, जहां जहां से मार्केट नीचे गिर रहा है वहां से हमको क्या दिखी होगी, एक सेलिंग की ही कैंडल। यहाँ भी एक सेलिंग की कैंडल दिखी होगी, और सेम एज जो हमारा पहला पॉइंट है वहां भी हमको क्या दिखी होगी, एक सेलिंग की ही कैंडल यहाँ से हमको दिखते हुई नजर आ रही है। अब सपोज करिए कि यहाँ के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ के बाद मार्केट पुश होके ऊपर गया, ठीक है, पुश होके मार्केट ऊपर गया, ठीक। ये अब क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है, ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास एक लेवल है ना, ये हमारे पास लेवल कौन सा है, ये हमारे पास एक लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये जो हमारे पास एक लेवल निकल के आ चुका है ना, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल हमारे पास निकल के आ गया है, कि इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस रेंज में आएगा, ठीक है ना, इस रेंज में आएगा तो यहाँ से मार्केट बूम करके ऊपर जाने वाला है। लेकिन अब आप बोलोगे, एक क्वेश्चन और है कि भाई ये भी तो रेंज थी, इसका भी तो रेंज बना सकते थे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आप बोलते हो तो भाई इसकी रेंज क्यों नहीं बनाए, यहाँ की भी तो रेंज बना सकते थे, इसकी रेंज बना देते कि भाई यहाँ से भी मार्केट जाता, लेकिन मार्केट इसी लेवल से ही क्यों जाएगा। मैं उसका पूरा का पूरा आंसर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक आपको कौन सा लेना है। आपको मैंने फ्रैक्टल जरूर नहीं बताया क्योंकि एसएमसी में आता है, लेकिन मैं वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए, होता क्या है कि हमको बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक जाना है, क्यों, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो हमको स्टॉप लॉस छोटा रखना है और टारगेट्स अपने बड़े रखने हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट का हिसाब किताब हम सेम रखेंगे और उसके थ्रू हम आईसीटी के पूरे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सा है, ऑर्डर ब्लॉक मैंने ऑलरेडी बता के रखा है पहले भी, तो वो वीडियो देखिएगा जरूर जाके। मेरे चैनल पे आप विजिट करेंगे तो स्टार्टिंग की ही तीसरी या चौथी वीडियो पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक के ही ऊपर है, ठीक है। और उसके थ्रू हमने उसमें ट्रेड किया है।
अभी मैं आपको सीधे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, स्ट्रेटजी के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे हमको काम करना है तीनों फॉर्मेट में और कैसे क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेल आए हैं किसमें, ग्रुप ज्वाइन होने के लिए, और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, तो उनको तो मैंने ऐड कर दिया है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि हमको आपसे पूछना है क्या है। तो देखिए, अभी मेरे कुछ कोर्सेज वगैरह नहीं है, मैंने सब अभी कुछ भी अभी नहीं बनाया है, आगे चल के मैं देखूंगा क्या है। लेकिन अभी मैं जिनको भी जैसे ट्रेड वगैरह हमारी डिस्कस होती है, जो हमारे ग्रुप है मीटिंग होती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, जो कि प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं अभी बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या है कैसे है, क्योंकि कुछ लिमिटेड सीट्स रहती हैं, ज़्यादा मैं उसमें बच्चों को नहीं लेता हूँ। कुछ लिमिटेड सीट रहते हैं, उनके थ्रू हम लोग उसमें डिस्कशन करते हैं, मीट करते हैं, ताकि दिन भर उसमें केवल और केवल ट्रेडिंग की ही बात हो। तो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि प्रीमियम है, मैं अभी से बता दूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल एक दिया है, तो आप जाके क्या कर सकते हो, मेल पे मेरे को मेल कर सकते हो, मैं आपको वहाँ डिस्कस करके व्हाट्सएप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले अब देखेंगे चार्ट्स की ओर। अब देखिए, हमको क्या देखना है, एक चीज का ध्यान देखना है। अब हम आ गए हैं बैक में, हमको एक चीज देखना है कि देखिए हमारा क्या है, आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जब बैंक एंटर हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन एंटर हो रहे हैं, तब हमको ट्रेड लेना है। मतलब नॉर्मल सा ऐसे गिच पिच ऐसे चल रहा है, सपोज करिए यू, यहाँ क्या बैंक्स का एंट्रेंस है? नो, यहाँ केवल केवल रिटेलर खेल रहे हैं। बैंक एंट्रेंस कहाँ है? बैंक एंट्रेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, ये यहाँ के बाद ये देखिए रैली देखिए, यहाँ के बाद यहाँ बैंक्स आते हैं, ठीक है ना। तो बैंक जब आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगी, देखिए एक कैंडल नहीं बैंक आया, रिटेलर ऊपर ले गए, बैंक ने फिर पटक दिया, ठीक ना। तो ये होते हैं रिटेलर जो फंस जाते हैं, और बैंक्स इनका क्या उठा लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं। तो आईसीटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बताया है कि गया है कि भाई हमको बैंक्स के थ्रू एंट्री लेना है, जहां बैंक्स आते हैं, जहां हर ये देखिए, यहाँ कौन आया हो, यहाँ तो ये कोई न्यूज आई होगी। अब न्यूज के कारण रिटेलर तो हमेशा फंसे ही जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक्स ने, बड़े प्लेयर ने यहाँ पैसा बना लिया है, ठीक है। मैं बीटीसी में चलता हूँ, क्योंकि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का मेन है वो है बीटीसी। अब जैसे हम लोग बीटीसी में आ गए, ठीक, अब बीटीसी का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। हमको क्या देखना है, मैंने आपको सिंपल सा बताया कि जहां से अच्छी खासी बाइंग आई हो, हमको वहां रखना है। देखिए हर जगह ऑर्डर ब्लॉक हमको नहीं, ऑर्डर ब्लॉक का एक तरह से मतलब क्या समझ सकते हैं कि एक स्टॉपेज है, ठीक ना। कि क्या है, ये एक स्टॉपेज है, ठीक ना। हमारे सामने बिटकॉइन का जरूर चार्ट खुला है, लेकिन हमको एक चीज देखना है, कहाँ कहाँ से मोमेंटम आया है। अभी ये स्ट्रेटजी ऐसा नहीं कि बस बना लिए और कर लिए, नहीं। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले मैं आपको इंडियन मार्केट समझा देता हूँ, ओके। जब इंडियन मार्केट हम लोग समझेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इंडियन मार्केट समझेंगे ना, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझ पाएंगे। मैं सारी की सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अब इंडियन मार्केट में और बाहर के मार्केट में एक फर्क होता है, इंडियन मार्केट में गैप्स रहते हैं, बाहर के मार्केट में गैप्स नहीं रहते। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसके ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। जहां जहां हमको गैप्स दिखे, वहां वहां आप क्या कर लो, जहां जहां भी गैप्स मिले वहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। अब कैसे ड्रॉ कर लो, देखिए ये मार्केट बंद हुआ कितना, 23 जून का, ठीक ना। ये 30 मिनट का, मैं इसको 5 मिनट्स कर लेता हूँ। हाँ पहले तो हमको, हाँ पहले सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। हमारा दो इसमें टाइम फ्रेम लगने वाले हैं, जो लोग भी इंडियन मार्केट कर रहे हैं वो दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, पहला 30 मिनट, देन इसको मूव करेंगे 5 मिनट में। तो जब 30 मिनट हम लोग लगाएंगे, तो जो गैप्स दिखेंगे, ठीक है ना, मेन हमको 5 मिनट में ही मूव होना है बाद में, लेकिन हमारा जो सेटअप है, जो पाइपलाइन है, वो 30 मिनट में बनाना है, देन उसके बाद हमको 5 मिनट्स में मूव होना है। जैसे ये गैप देखिए, 23 के यहाँ था, और अगले दिन मार्केट 24 को ऊपर खुल गया। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया कि भाई ये यहाँ से मार्केट उड़ा है ऊपर की ओर, तो ये एक लेवल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल होने वाला। तो ये एक हमारा क्या हो गया, एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक ही हो गया, ठीक ना। तो अब क्या होगा, इंडियन मार्केट, देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट का सिनेरियो अलग है, बाहर के मार्केट का सिनेरियो अलग है। जहां जहां भी हमको कॉन्सेप्ट, अब ठीक ना, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ के बाद देखिए, यहाँ कौन सा दिन है, यहाँ 12 जून, और यहाँ क्या है 13 जून, मार्केट गैप डाउन, हमने क्या किया, जस्ट हमने मार्क कर लिया, ठीक ना। अभी केवल केवल मार्क हो रहा है, अभी हमारी ट्रेड नहीं हो रही। यहाँ के बाद मार्केट गैप अप खुला, हमने क्या किया, जस्ट इसको मार्क कर लिया, मार्क कर लिया, ओके। और चलिए जहां जहां हमको गैप मिले, और ठीक ठाक गैप मिले, ज्यादा गैप नहीं, ये देखिए ये तो भर चुका है पूरा, मतलब लो भी नहीं तोड़ा है। अब आप बोलोगे यार यहाँ भी तो बंद हुआ और यहाँ गैप डाउन, देखिए लो, देखिए पिछले दिन का ये है हमारा लो, उसको लो को भी उसने नहीं तोड़ा, तो क्या ही मतलब इसका गैप का। गैप ऐसे चाहिए, ये देखिए ऐसे हुआ, ऐसे गैप चाहिए।
और ये गैप भी चल जाएगा क्योंकि लो टूट चुका है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क कर रहे हैं, खैर अभी तक वहां तक मार्केट आया नहीं, कुछ हम और मार्क कर लेते हैं जहां अच्छे ठीक ठाक मार्केट ने मूव किया। जैसे ये देखिए, यहाँ के बाद मार्केट अप्रैल में मूव हो गया इस लेवल पे। तो हमारा ये जो लेवल है ना, ये हमारा लेवल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक। बस इतना ही कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमने क्या कर लिया, अपने इंडियन मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। सिंपल सा है, जहां से भी मार्केट गैप हो रहा है। अब इसको भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे। जैसे ये कैंडल ये बन रही है, एक सेकेंड, ठीक है। ओके, मैं जैसे ये कैंडल बन रही, मैं एक बार और चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कैंडल बनी और सपोज करो ये रेड कैंडल ही बनी, ठीक है ना, ये रेड कैंडल ही बनी। तो अब जब मार्केट ये रेड कैंडल मतलब ये दिन की ये लास्ट कैंडल बनी, यही मार्केट क्लोज हो गया और अगले दिन मार्केट यहाँ कहीं खुल गया, इस लेवल पे कहीं खुल गया, ठीक ना। अब जब मार्केट यहाँ खुल गया तो हमारे पास जो एक लेवल होने वाला है वो ये लेवल होने वाला है कि अब जब मार्केट इस रेंज में आएगा, ठीक है ना, मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इस रेंज में मार्केट घूमता घामता आएगा तो यहाँ से बाद मार्केट रिवर्स होगा। ये इंडियन मार्केट का मैंने बताया, ठीक है। चलिए मैं इसको रिमूव कर ही देता हूँ, क्योंकि इसको कर देता हूँ, नहीं सारे के सारे इसमें रिमूव हो जाएंगे जितने भी मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं, शिफ्ट कहाँ किस में होना है हमको, शिफ्ट होना है हमको 5 मिनट्स में। ये हमने बना लिया। चलिए अब हम मूव हो जाते हैं 5 मिनट्स में। अब हमको देखना है, अब हमको एक चीज और देखना है। अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रेड नहीं मार देना है कि बस आपने मार दिया ट्रेड। हमने नीचे का सेटअप बनाया था ये वाला, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपरने से घूमते घामते घूमते घामते मार्केट कहाँ आया, ये टैप हुआ। टैप तो ये भी हुआ लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है हमको। टैप तो ये भी हुआ, क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन चलो हम क्लोजिंग भी हटा देते हैं कि चलो नहीं, बस टैप होना हमको देखना है। तो हमको यहाँ एमएसएस देखना है। अब बहुत सारे लोग तो एमएसएस इन्हें पता होगा, इसीलिए बोलता हूँ पुरानी वीडियोस देखिए। एमएसएस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ लेकिन पुरानी वीडियोस प्लीज देखिए। वहाँ मैंने लिक्विडिटी आपको समझाई हुई है, वहाँ मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हर एक चीज समझाया हुआ है, एमएसएस समझाया हुआ है, इंड्यूसमेंट समझाया हुआ है। एमएसएस का मतलब होता है कि जब भी मार्केट सपोज करिए ऐसे नीचे गिरा, ठीक ऐसे नीचे गिर रहा, और नीचे गिरने के बाद अब नॉर्मल सी बात है ये एक स्विंग होगा ये वाला, ठीक ना। ये तो स्विंग हुआ ना, ये वाला एक स्विंग हुआ। अब मार्केट क्या करे, अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे। कोई भी कैंडल, ये जो कैंडल्स बनती है ना, इसको ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं एमएसएस। एमएसएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इसके ऊपर कोई भी कैंडल एक क्लोज करे तब हम समझ जाएंगे क्या है, तब हम समझ जाएंगे सिंपल सा कि हमारा एमएसएस हो चुका है, ठीक। तो इसको आपको मार्क करना है। तो एमएसएस अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा एमएसएस हुआ है, उसके थ्रू हमको ट्रेड लेनी है। मार्केट आया करेक्ट, ये देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, सिंपल सा थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी नहीं। ऊपर गया नीचे गया, ये नया लो लगाया मतलब नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की। तो हमारा एमएसएस पॉइंट कहाँ होगा, सिंपल सा ये देखिए इसका है, इसके हम लोग अगर मानेंगे यहाँ पास, तो ये एमएसएस पॉइंट हमारा इसी लेवल पे हो गया, ठीक ना। यहाँ हमको क्लोज भी मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब एमएसएस तो हो गया, एमएसएस के बाद भी एक चीज करना है। ऐसा ही सिंपल कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से हो, ठीक ना। यहाँ हुआ, अब हमको एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाना है। फिबोनाची की सेटिंग आपके सामने, मैं पहले भी बना सकता था लेकिन अभी मैं आपके सामने बना रहा हूँ फिबोनाची की सेटिंग। तो ये आप सेटिंग यूज कर लीजिएगा। जीरो है, यहाँ हमको रखना है 0.5, ठीक है। यहाँ हमको क्या रखना है 0.62, यहाँ हमको क्या रखना है 0 पॉइंट, आपको रखना है 71, यहाँ रखना है 0.79, और यहाँ रखना है हमको प्योर और प्योर 1, ठीक ना। इतने हमारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए और इन सब को आपको रिमूव कर देना है। इसका हम अगर थोड़ा सा डाटा वो कर लेंगे तो इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बढ़ा लेंगे और इसको ओके कर लेंगे, ठीक ना। ओके करने के बाद मैं इसको एक काम करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है ना, मैं आपको जो फिबोनाची का हमारा सेटिंग है इसको मैं एक काम करता हूँ पूरा ही नीचे कर देता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये देखिए ये आप लगा लीजिएगा, मैंने आपके सामने इसको लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से फीबो लगाऊंगा अपने पर्टिकुलर हाई तक की ओर। तो हमने क्या किया, यहाँ से फीबो उठाया और लो से पकड़ा, और लो से पकड़ने के बाद हमने जस्ट ऊपर टच किया। अब देखिए कॉन्सेप्ट, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 0 पॉइंट क्या किया है, 0.5 में एंट्री हुआ, 0.5 में हमारा एंट्री हुआ, ये देखिए ये टैब हुआ, फिर इसके बाद ये भी टैब हुआ। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसके नीचे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन भी बना लूं,
0.5 में हमारा एंट्री हुआ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग किस कहाँ, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग जस्ट इसी के ऊपर। टारगेट हमारा रहने वाला है 1:2 कम से कम 3 या 4 का, और वो आप अपने हिसाब से, मैं तो 4 का लेता हूँ। ये देखिए टारगेट, टारगेट आप भूल ही जाइए, 1:9 के लगभग का हमको टारगेट और भी ऊपर ही मिला है, ठीक है ना। कितना मिला है ये देखिए, 472 पॉइंट्स, ठीक। अभी तो ये एक है, अभी मैं और समझाऊंगा, उसके बाद इंडियन मार्केट भी हर एक चीज समझाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। और आइए, ये कॉन्सेप्ट मेरा मकसद था समझाना आपको, ठीक है। अभी मैं अगर ये देखूंगा, ये नीचे का था, ठीक। मार्केट गैप अप खुला, ये देखिए हल्का सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक बचाया हुआ है, हल्का सा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, हल्का सा हमारा ऑर्डर, मतलब ये मार्केट, अभी मैं ऊपर का भी देखूंगा, जब ये मार्केट नीचे आया ना, ये नीचे का हमारा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ था, ये तो नीचे का था। ये मार्केट साइडवेज हुआ, कहीं नहीं दिया। अब मार्केट ऊपर से ये नीचे आ रहा था, हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक, अगर मैं इसको यहाँ लगाता ना, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बोलता है वो क्या बोलता है, हमारा कॉन्सेप्ट का जो होता है वो यहाँ कहीं एमएसएस होता, इस लेवल पे हमारा कहीं एमएसएस होता, ये वाले लेवल पे हमारा कहीं एमएसएस हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए एमएसएस होता, हम लोग क्या करते, हम लोग अपना फीबो लगाते, ठीक है ना। इस लेवल पे होता है, हम लोग अपना क्या लगाते, फीबो लगाते, फीबो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग इजी लगा लेते। तो यहाँ से हम लोग पकड़ते, ठीक, फीबो। और फीबो पकड़ने के बाद अगर हम लोग यहाँ का भी लगाते ना, हमारी एंट्री टैब हुई, ठीक। हमारी एंट्री 0.5 में आराम से टैब हो गई है। और टैब होने के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, अब आप खुद ही देख सकते हैं। अब हमको लॉन्ग पोजीशन अगर मैं लगाऊं 0.5 से, और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखूं इस लेवल का, ठीक है, तो टारगेट विल बी अवर दिस। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको। 1:3 मैंने आपको टारगेट बताया है, 1:7 8 मिल रहे हैं। ऐसे बड़े आपके अंदर ये पेशेंस रहना चाहिए कि आप अपना जो टारगेट है वो होल्ड कर सको। ये इंडियन मार्केट का मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। जब आप अगर ग्रुप में आएंगे तो मैं और अच्छे तरीके से हमारी डिस्कशन होगी, बहुत सारे लोग उसमें ट्रेडिंग से ही जुड़े रहते हैं, तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब मैं कुछ और आपको चीज़ें बता देता हूँ। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक में आया, नीचे से मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद हमको एमएसएस दे दिया। अब एमएसएस ये वाला नहीं होगा, एमएसएस ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बोला, जाके वीडियो देखिए, ये देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे बनता हुआ आ रहा है, लो नहीं ब्रेक हो रहा कहीं, ये जाके ये नीचे आया, लेकिन ये हाई नहीं ब्रेक किया, यहाँ से ये नीचे ब्रेक कर दिया, तो हमारा एमएसएस पॉइंट ये वाला होगा। अब इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही एमएसएस पॉइंट हुआ इस लेवल पे, हमको बहुत ही प्रॉपर एंट्री मिल गई। अगर हम लोग इसके यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और ये लेवल पे जाएंगे, तो देखिए हमको बहुत ही इजी, हमको एंट्री हमारी जाके यहाँ टैब हुई। पहले तो स्विंग बना, इस लेवल का एमएसएस हुआ, स्विंग बना, हमको क्या रखना है, सिंपल सा हमको हमारी जो थ्योरी है वो रखना है कि हमको अब शॉर्ट पोजीशन में देखिए, तो 0.5 से हमने क्या किया, इस लेवल पे हमने बनाया और यहाँ का हमने स्टॉप लॉस दिया, ठीक है। और हमारा 1:3 का जो हमारा टारगेट है वो देखिए इजीली, अब ये देखिए ऊपर ही है, 1:3 क्या 1:4 के लगभग का हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिल चुका है। तो इंडियन मार्केट में इसको आपको अच्छे तरीके से यूज करना है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये ऐसे ही नहीं बता दिया, इसके पीछे बहुत ज्यादा मैंने इसमें प्रैक्टिस की है, तब जाके बताया है, ठीक है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है तो आप उसको ट्रेड मत करिए। छोटे छोटे भी अगर आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो ना, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, कि बेनिफिट आप बिल्कुल आप तरीके से उसको कर लेने वाले हो। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ बाहर की मार्केट की ओर, जैसे मैं गोल्ड का देखता हूँ। अब देखिए, अब इसमें सिनेरियो बदल जाएगा, अब इसका सिनेरियो सेम टू सेम ऐसा नहीं रहेगा। अभी तो मैंने आपको इंडियन मार्केट का बताया, लेकिन अब जो मैं आपको सिनेरियो बताने वाला हूँ ना, ये जैसे गोल्ड में जो लोग करते हैं, अभी मैं आपको बिटकॉइन का भी बताऊंगा, इसमें जो करते हैं मैं उसका सिनेरियो बताता हूँ। पहले एक दो चीज आप इसको ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें आ गए, इसमें हमको 1 आवर के चार्ट में जाना है, ठीक। 1 आवर के चार्ट में गए, बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ, किसी का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, दोनों का सेम है। अब क्या करना है, अब जैसे ही हम लोग इसमें गए तो हमारे पास क्या चीजें होने वाली हैं, जैसे सपोज करिए कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये कैंडल है हमारे पास, ठीक है, ये रेड कैंडल है, इसकी एक नॉर्मल बात है, इसकी एक वीक होगी, ठीक। ऐसी कुछ कैंडल्स हैं, ठीक, ऐसी कुछ कैंडल्स हैं। और कैंडल इसके बाद मार्केट में मूवमेंट आई है, हमने इसका रेक्टेंगल बना लिया कुछ ऐसे तरीके से कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्या है पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ये हमारे सामने एक पड़ा हुआ है, हमने इसको
मान लिया, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ नीचे तक का, मैं इसको क्या बना देता हूँ कि हाँ चलो ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से हमको देखने को मिला है कि मार्केट भाई यहाँ से के बाद एक ऊपर की ओर चला गया है, मार्केट एक ऊपर की ओर। अब जब यहाँ आएगा तब ये बूम करेगा। तो हमने इसको क्या बना दिया, सिंपल सा, हमने इसको ऐसा कुछ बना दिया कि हाँ चलो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है कि जब मार्केट यहाँ से आएगा तो यहाँ पास कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ के बाद एक कैंडल बनेगी ग्रीन, और उसके बाद मार्केट हो जाएगा क्या, उसके बाद मार्केट हो जाएगा यहाँ से बूम। तो यहाँ के बाद मार्केट क्या हो जाने वाला है, बूम हो जाने वाला है। लेकिन हमको क्या करना है, ये तो 1 आवर में हमने बनाया, लेकिन हमको जब ये कैंडल का हम वेट करेंगे तो हमको 5 मिनट में शिफ्ट होना है, और 5 मिनट में सेम टू सेम एमएसएस देखना है, ओटी देखना है, और हर एक चीज़ें जो भी आपको मैंने अभी डिस्कस किया हूँ, अभी बताया हूँ, वो हर एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कैसे क्या करना है। एक बार ऑर्डर ब्लॉक टूट गया तो हमको लिक्विडिटी भी देखनी है। लिक्विडिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, फिर हल्का सा बता देता हूँ। इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है, ठीक ना, इसके नीचे मतलब वो लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि जब मार्केट जाएगा तो अब वो लिक्विडिटी नीचे ग्रैब करने जा रहा है। तो लिक्विडिटी से कैसे हमको डील करना है, जैसे यहाँ जा रहा है ना, ठीक, अब नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है, फिर वो जाके फिर बाइंग मार देगा कि नीचे के जितने के एसएल इनके लगे हैं ना, सबको वो एसएल खाने जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ और समझने चाहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा गोल्ड का देख लेते हैं। हमको 1 आवर के चार्ट में हमको क्या करना है, सिंपल सा, जहां से तेज बाइंग आई है, देखिए हर जगह से आपको नहीं करना, जहां जहां से भी मार्केट ने तेज बाइंग की, जैसे इस लेवल से मार्केट ने बहुत तेज बाइंग की है, ठीक है ना, ये वाले से करी, यहाँ से भी है, लेकिन अभी तक तो हम मार्केट आए नहीं, लेकिन यहाँ से भी की है। यहाँ से देखिए धीरे धीरे चल रहा, लेकिन यहाँ के बाद ये देखिए मार्केट अचानक ऊपर निकल गया। ठीक, हमने क्या किया, हमने इसको मार्क किया, ये इस बड़ी कैंडल को हमने क्या किया, मार्क किया, ठीक है, इस रेड कैंडल वाली के ये जोन से मार्क किया। अब आपको खुद यहीं दिख रहा होगा, चीजें साफ साफ दिख रही होंगी कि चीजें कैसे ये वर्क करती हैं और कैसे ये काम करती हैं, इसको कैसे डील करना है। हमको शिफ्ट होना है 5 मिनट में। अब देखिएगा मार्केट ने कमाल, अब जरूरी नहीं कि हमारी एंट्री इसने बनाई ही हो, नो, कोई जरूरी नहीं है। देखिए टैब हुआ है, मार्केट निकला है, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बना है, क्योंकि एमएसएस हमारा ये पॉइंट है। एमएसएस हुआ है क्या, नो। मार्केट अगेन आया, लेकिन कहीं भी हमको एमएसएस देखने को नहीं मिल रहा उस लेवल पे, उस पर्टिकुलर लेवल को देखिए, फिर नीचे आया, देन फिर टूटा, एक बार में टूटे, लेकिन हमको अभी एमएसएस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। भले हमने एंट्री नहीं ली, बहुत सारे लोग घुस जाते हैं और उनका जाके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो आपको ऐसे इंटर नहीं होना है। हमको ऐसी ऐसी जगह देखना है जहां से मार्केट अच्छी खासी बाइंग दिया हो, ठीक ना, अच्छी खासी हमको बाइंग दिया हो या अच्छी खासी सेलिंग दिया हो, हमको वो लेवल मार्क करना है कि जहां का मार्केट मूवमेंट आया हो, तो मज़ेदार मूवमेंट आया हो, ऐसा लगा हो कि मार्केट में जो है मूवमेंट है। अब देखिए जैसे इस लेवल पे अगर आप देखेंगे, इसके बाद इतनी बड़ी सेलिंग के बाद, ये देखिए इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अचानक इसमें बाइंग आती हमको नजर आ रही। अब हमको इसको विक मार्क करना है। अब आप बोलोगे यार ये तो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, विक की तो बात ही नहीं हुई थी, तुम तो विक बता रहे हो। ये आप रिजेक्शन ब्लॉक में अगली वीडियो जब मैं लाऊंगा, अगली वीडियो को मेरे वेट करिएगा, मैं आपके लिए रिजेक्शन ब्लॉक की वीडियो लाऊंगा, यही होता है, ठीक है ना। और वो वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, वो रिजेक्शन ब्लॉक वाली। ऑर्डर ब्लॉक तो ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक तो अभी से भी थोड़ा सा पढ़े जाइए, जब भी मार्केट में मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक भी थोड़ा सा भी बता देता हूँ, आगे का तो मैं पूरी समरी बताऊंगा रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। मार्केट ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। अब मार्केट हो क्या रहा, मान लो मार्केट बाइंग की हो रही है, जैसे मैं इसको व्यू बना देता हूँ, समझिएगा। आपने बहुत बार ये चीजें देखी होंगी, ये कैंडल बनी हुई है, अभी मान लीजिए कैंडल फॉर्म हो रही है, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। जब मार्केट बुलिश जा रहा और लास्ट लास्ट में क्लोज यहाँ हो जाए, ठीक है ना, और इतनी बड़ी बिग बना दे, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं मार्केट ने इसको रिजेक्ट करके क्लोज यहाँ कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, मतलब यहाँ कोई ना कोई जो सेलर है वो घुसा हुआ है, तभी मार्केट में बाइंग नहीं आ रही, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इसको हम लोग एक जोन मान लेते हैं कि इससे हमारा एक जोन है जो कि हमको नहीं घुसने दे रहा, तो एक सेलिंग का जोन है। तो अब जब भी मार्केट क्या करेगा, अब जब भी मार्केट नीचे की ओर आएगा, इसको टैप करेगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाना है। ये मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक के क्या काम कैसे किया है, क्योंकि वहां से बाइंग अच्छी आई, तो हमको वो देखना हमारा बनता है, ठीक है। ओके, ओके, मार्केट, वेयर इज मार्केट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 25 जून। अभी मार्केट आया था, ठीक है। जहां से मार्केट नीचे टैब हुआ, हम थोड़ा उसका देखेंगे कि मार्केट टैब कहाँ हुआ है।
ओके, ये इस लेवल को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मार्केट इस लेवल पे आया, परफेक्ट हमारा एमएसएस दिया है, परफेक्ट हमारा एमएसएस दिया है, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया जस्ट मार्केट का ये लेवल हो जाएगा, ये लेवल हो जाएगा एमएसएस पॉइंट, क्योंकि उसके बाद ये लो ब्रेक हो गया। पहले देखिए मैं जो अभी आपको लिक्विडिटी बता रहा था, यही यहाँ लो लगा है, बहुत सारे लोग इसके बाद हैमर कैंडल बनी है, बहुत सारे लोग इसमें इंटर हो जाते। पहले लिक्विडिटी लेने दीजिए, एमएसएस होने दीजिए। इसका एमएसएस अगर यहाँ होता तो मैं मान जाता, लेकिन लो लगा दिया। अब हमारा एमएसएस कहाँ होगा? अब हमारा एमएसएस इस लेवल पे होगा। क्लोज मार्केट ने कर दिया है सिंपल, ठीक ना, सिंपल कर दिया। अब हमको क्या करना है? अपना वो फिबोनाची लगाना है, ओटी के बाद हमारी एंट्री लेना है, ठीक ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने लगाया क्या? ये, और हमारा लगाया ये लेवल, ठीक ना, इस रेड कैंडल तक। मार्केट ने क्या किया? जस्ट उसी को थोड़ा सा मैं इसका वो कर देता हूँ सेटिंग से, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। इसको जीरो कर देता हूँ। क्या किया? इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए काम करता है, हर एक चीज काम करती है, बट आपको काम कराना आना चाहिए। हल्का मतलब सपोज करिए अगर मैं इसको बड़ा करूंगा ना कि इसकी क्लोजिंग तक का, तो ये देखिए मार्केट ने आराम से इसको, मार्केट ने क्या किया है? टैप कर दिया इसके लेवल तक। मार्केट ने टैप किया है। अब टैप करने के बाद हमको क्या बनाना है अपना? टैप करने के बाद हमको हमारा बनाना है रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो हमको सिंपल सा लॉन्ग पोजीशन में क्लिक करना है, 0.5 में क्लिक करना है, और हमको हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड बना लेना है, सिंपल सा। अब देखिए क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड हमको मिला है। इसका हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है 1:3 का मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। कितना दिया है मार्केट ने? सिंपल सा यहाँ तक के दिया। अभी भी एसल नहीं हिट हुए हैं, तो अगर इसको आप होल्ड करते तो मार्केट का आप रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए ये। लेकिन हमको इतना तो नहीं लेना, ये तो चलो केवल दिखाने के लिए। हमारा टारगेट सिंपल सा होना चाहिए 1:3 का। तो हमारा 1:3 तो हमको यहीं कहीं मिल गया। इजी वे में हमने अपना 1:3 कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ठीक है ना। अभी भी स्टॉप लॉस नीचे पड़ा था, नहीं हुआ, बट कोई नहीं। और देखते हैं 1 आवर में। मैं आपको हर एक चीज का ऑर्डर ब्लॉक का सिखाने वाला हूँ। बस ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अभी मैं आरएसआई का भी एक कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ कि आरएसआई को देख के कैसे ट्रेड करना है। तो आरएसआई और ऑर्डर ब्लॉक के भी कॉन्सेप्ट हैं अपने पास बहुत सारे। आज सीटी इतना बड़ा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन मजा आएगा। ये देखिए यहाँ कुछ गैप्स मिले। अब आप बोलोगे यार गैप्स तो उसमें था, इसमें नहीं था। यहाँ आप देख रहे हो बाइंग कैसे आ रही है मार्केट में। सेलिंग के बाद अचानक कितनी कितनी बड़ी रैली आई है। हम लोग इसको भी मार्क करना है, तो हम लोग चुपचाप इसको क्या कर लेंगे? ऑर्डर ब्लॉक हमको मार्क कर लेना है, ठीक। ऑर्डर ब्लॉक हमने क्या कर लिया है? मार्क कर लिया है प्रेम से हमारा। ये देखिए मार्केट ने टैप किया है 9 जून को। चलिए मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। अगर 9 जून तक का मार्केट इसमें दिखा देता है तो आई विल बी ओके। 24 जून थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पीछे हमको जाना है। यहाँ से मार्केट 13 जून के पीछे नहीं जा रहा, बट कोई नहीं। आपको ये इतना आपने देख लिया होगा, क्योंकि इनकी भी लिमिटेशंस रहती हैं कि ये कुछ ही दूर तक जाते हैं, बट कोई नहीं। आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने जस्ट इसी को टैप किया है। अगर यहाँ दिखता तो ये देखिए मार्केट का रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई होने के चांसेस थे। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। जेपीवाई यूएसडी में आप अगर देखेंगे, ठीक ना, मैं आपको यूरो एचडी में दिखाता हूँ, क्योंकि यूरो एचडी थोड़ा सा अच्छा जो चार्ट है ना वो चलता है। अब आप देखेंगे हमको क्या देखना है? सिंपल सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमको हमारा कॉन्सेप्ट में एक ही चीज का ध्यान देना है कि मार्केट में क्या है। मार्केट में सिंपल सा हमको देखना है कि मार्केट में मूवमेंट कहाँ से है। ये आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ से मूवमेंट आया है, आपको कुछ दिख रहा? हमने क्या किया? जस्ट इसी को मार्क किया। हमको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जस्ट इसी को मार्क किया। अब हमारा जो एंट्री टैब हुई है वो 3 जुलाई को 7:30 बजे, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला है। मैं इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ। देन उसके बाद हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि मार्केट कहाँ से। ये तो ऑलरेडी है। ये देखिए यहाँ के बाद मार्केट में आया है ये जो ग्रीन कैंडल ना, हाँ इसके बाद आया। अब हम 5 मिनट में जाते हैं, ठीक है। ओके 5 मिनट में जाएंगे। क्या देखने को मिल रहा? सिंपल सा हमको एक चीज देखने को मिल रही है। क्या? ओके, यहाँ टैब हुआ। टैब होने के बाद यहाँ एमएसएस नहीं हुआ है। टैब होने के बाद यहाँ एमएसएस हुआ। क्या देखिए यहाँ एंट्री हमको दिया है एमएसएस के बाद। सो द आंसर इज प्रीटी मच। लो लगाया, हमको हमारी एंट्री टैब हो गई। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैंने इसको क्यों नहीं लिया? पहले मैं इसको हटाता हूँ। मैंने इसको क्यों नहीं लिया? लेना का तो टैब यहाँ भी हो गया है, ठीक ना। ये देखिए मार्केट नीचे आए, चलो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बच गया, लेकिन यहाँ तो टैब हो गया है ना। ये
हमारा एमएसएस पॉइंट ये है क्योंकि ये स्विंग बनाया है। अब आप बोलेंगे स्विंग तो ये भी है, ये स्विंग नहीं है। अगर ये हाई लगाया होता फिर स्विंग करता मनता, हमारा स्विंग ये है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, स्विंग लगाया, स्विंग को हो गया ब्रेक, ब्रेक हुआ। जैसे स्विंग ब्रेक हुआ हमने क्या लगाया अपना, वही हमने अपना फिबोनाची लगा दिया। तो हमने फिबोनाची पकड़ा, इसके लो तक लगाया, ठीक है, ठीक है। यहाँ लो लगाया, यहाँ हमको क्या है एंट्री मिली क्या, नहीं। जैसे ही नया लो लगाया हमने फिर इसको यहाँ लगाया, हमारी एंट्री क्या हो गई है, टैब। ठीक, इसको लो लगाया, ठीक ना, यहाँ देखिए इसको लो लगाया, नहीं हुआ। जैसे ये इसे बनाया हूँ तो ये हमारी एंट्री हो गई टैब। यहाँ से देखेंगे कि हमको रिस्क टू रिवॉर्ड अपना कितना मिला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट पोजीशन में जाऊं, 0.5 में जाऊं और इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक ना, और ये देखिए आप इजी, आपको 1:3 क्या जितना लेना चाहिए, अभी मार्केट चल ही रहा है, ये देखिए 1:6 मिल गया है। और थोड़ा सा देख लेते हैं एक आध दो एग्जांपल। मतलब आपको देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो फिर आपको कहीं भी भागने की जरूरत कहीं कुछ भी नहीं है। जहां-जहां से मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न, अब मैं आपको थोड़ा-सा 30 मिनट का भी दिखा दें, 30 मिनट भी बना सकते हैं आप। बहुत ही ईज़ी बनता है 30 मिनट में। 30 मिनट कोई इतना ज़्यादा तोप नहीं है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में नहीं आ सकते। आप कोई से भी टाइम फ्रेम में जाइए, आपका डिसिप्लिन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, जैसे ये देखिए यहाँ के बाद मार्केट ने अच्छी एक सेलिंग दिखाई। हमने क्या किया, हमने जस्ट इसी लेवल को क्या किया, चुपचाप मार्क कर लिया। अब हमको 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना है, ठीक ना। हर एक का कॉन्सेप्ट अलग-अलग है। अगर आप 4 घंटे में बना रहे हैं तो आपको 15 मिनट जाना है, अगर आप 1 घंटे में बना रहे हैं तो आपको 5 मिनट जाना है, और अगर आप 30 मिनट्स में बना रहे हैं, ठीक ना, अगर आप 30 मिनट में बना रहे हैं तो आपको 1 मिनट में आपको ट्रेड करनी है। ये देखिए, ये ओके, मार्केट ऊपर गया, मार्केट में एमएसएस यहाँ नहीं हुआ कहीं, बहुत नीचे हुआ है, ठीक है। देन अगेन ये ऊपर गया। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, हमको नया-नया हाई मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, नया हाई मिला हमको, ये, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, देख रहे हैं। इसके नीचे मैं ले लेता, लेकिन ये देखिए क्लोजिंग ऊपर दिया, नया हाई बना, क्लोजिंग नहीं दिया। अब हमको हमारी क्लोजिंग कौन देने वाला है, अब हमको हमारी क्लोजिंग ये जो लेवल है ना ये दिया। लेकिन ये क्या हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है बिल्कुल। अब हमको इसके लेवल का वेट करना है, ठीक है ना। इस लेवल का हमको वेट करना है कि जैसे ही मार्केट यहाँ के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, देखिए यहाँ भी हमको देखने को एक तरह से मिल गया है, ये बना और इसके बाद हमको क्लोजिंग मिल गई, हमारी एंट्री इस लेवल पे बनी। क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्टॉप लॉस हल्का सा तो ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा करशी था, हो सकता है स्टॉप लॉस लिया है कि नहीं, मैं उसको जूम करके देखता हूँ। हल्का सा बचा दिया है स्टॉप लॉस, आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमारा हल्का सा स्टॉप लॉस जो है ना, एक आध पॉइंट हम लोग ऊपर ही रखते हैं, कॉमन सी बात है, बचा दिया है। अब यहाँ का आप टारगेट देखिए, देखिए कोई कोई चीज़ें हो जाती, खैर हमको इसको यहाँ से लगाना था तो हमारा एक तरह से बच ही जाता, बट ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट पोजीशन में करूं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट 0.5 के लेवल से ऊपर का लेवल टच करते करते रह गया है, और हमको हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इजी दे दिया है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा दे दिया है, उतना तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दे दिया है, ठीक है ना। तो आपने अभी क्या सीखा अभी तक में, कि हमको 1 घंटे का भी अगर टाइम फ्रेम लगा रहे हैं, अगर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बस ही ट्रेड कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल और सिंपल अगर हम ऑर्डर ब्लॉक ही इसको टैप करके और मतलब ट्रेड अच्छे तरीके से कर लेना, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा आप इसमें काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।